नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न भी बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा है कि जब से मैं ध्यान साधना करने लगा हूँ गुरुदेव, कुछ ग्रुप करने के बाद मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है और अब मैं अपने घर में सभी सदस्यों को समझा रहा हूँ कि जो वो जीवन जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप भी ध्यान साधना करें, मगर कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब हमारे साथ कुछ अच्छा घटता है, जिसे हम अच्छा समझते हैं, जो हमारे मन मुताबिक घटता है उसे हम अच्छा समझते हैं और फिर हम दूसरों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप समझें ये अच्छा है। मगर दूसरों के दिमाग में उनके हिसाब से जो अच्छा है वो उसे अच्छा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक बेटा है 22-23 साल का, वो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है और ध्यान में उसे अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, उसे ब्रह्मांड दिख रहा है। वो अपने पिता को कहेगा कि देखो आप ध्यान करो, आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन सब दुनियादारी की बातों से हटके कुछ है। अब उसके पिता कहेंगे कि तू देख तेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, इस समय तो तुझे किसी अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए था, ना तो ढंग से पढ़ाई करी, ना तू सक्सेस हो पा रहा है। अब ये पिता कभी भी तुम्हारी बात को नहीं समझ पाएगा और तुम कभी भी पिता की बात को नहीं समझ पाओ। तुम्हारे लिए जो ठीक है वो सभी के लिए ठीक होगा ऐसा नहीं सोचो। तुम्हारे लिए जो ठीक है वो किसी के लिए गलत भी हो सकता है, पूरी तरह से। तो तुम ये कोशिश नहीं करो कि तुम दूसरों को समझाने निकलो। तुम्हारे जीवन से ऐसी बातें पैदा हो, दूसरे समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेंगे। तुम दूसरों को नहीं समझा सकते। यदि किसी को कोई समझा सकता और समझना इतना आसान होता तो इस पृथ्वी पर जब पहली बार कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ था तो वो पूरी पृथ्वी को बुद्धत्व को उपलब्ध करवा सकता था। जनसंख्या बहुत छोटी थी उस समय, गिने चुने लोग थे, ज्यादा नहीं थे। कम से कम एक कबीले को तो वो परमात्मा से मिलवा ही सकता था। नहीं, समझाने से कोई समझ जाएगा ऐसी गलतफहमी में मत रहना। समझाने से किसी का जीवन बदल जाएगा ऐसी गलतफहमी में अपना जीवन मत खराब करना। तुम जब समझाने चलते हो तो जो तुम्हारे लिए ठीक है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक है, पहले तो उससे समझो। एक 50 साल का आदमी साधना कर रहा है और एक 16 साल के बच्चे को वो बता रहा है कि साधना करो, काम वासना व्यर्थ की बात है। मगर जब ये 16 साल का था तब भी इसको ये पता था कि काम वासना व्यर्थ की बात है, मगर ये तो उसमें उलझा, शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए। अब 50 साल की उम्र में भी ऐसा नहीं है कि वासना व्यर्थ है। 50 साल की उम्र में शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है। दिक्कत सिर्फ यही है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समझाने से दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर भी प्रेम के कारण, करुणा के कारण तुम ऐसा कर सकते हो। जो भी व्यक्ति समझेगा वो अपने अनुभव से समझेगा। ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, मगर मैं इस बात को भी नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुभव से भी नहीं समझते। अनुभव से समझने के लिए, अनुभव से सीखने के लिए भी थोड़ा तो होश चाहिए होता है। वो अनुभव से भी नहीं सीख सकते, अनुभव कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन में जो दुख है वो दूसरों के कारण है, उनके कारण नहीं है। उनके डिसीजन गलत हो गए इस कारण नहीं, दूसरों के कारण है। एक स्त्री कहती है कि मैं इस पति से दुखी हूं,
वो ये नहीं कहती कि मेरे अंदर शादी करने की इतनी तीव्र इच्छा थी, इस कारण से मैं दुखी हूं। वो कहती मैं पति से दुखी हूं। पति कहता है मैं पत्नी से दुखी हूं। ये लोग कभी अपने अनुभव से नहीं सीख सकते। पति कहता है कि मैं पत्नी से दुखी हूं, उसे तलाक देना चाहता हूं, और वो वहां कहीं दूसरी और स्त्री के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। कैसे तुम कहोगे कि ये समझ से सीख जाएगी? ये समझ से बिल्कुल नहीं सीखेगी। ये अनुभव से ही नहीं सीख पा रहे। मैंने कई साधक देखे हैं जिन्होंने संन्यास ले रखा है, वो ध्यान विधि कर रहे हैं और फिर भी यूट्यूब पे और सर्च करे जा रहे हैं, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। ये अनुभव से नहीं सीख रहे। अनुभव से सीखो तो तुम सीख पाओगे। तुम समझाओ अपने परिवार को तो परिवार तो कभी नहीं समझेगा। अरे बुद्ध का परिवार नहीं समझा, कृष्ण का परिवार नहीं समझा। कृष्ण की मां ने जब कृष्ण के मुख को खोला और उसमें ब्रह्मांड दिखा, उसके बाद भी कृष्ण की मां मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई थी। अर्जुन जो उनके प्रिय मित्र थे, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए थे। अगर ये समझ ही जाते कृष्ण को तो महाभारत नहीं होती। समझ से जो समझ जाए, ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी पृथ्वी पर आता है, अधिकतर नहीं आता। अधिकतर तो वो लोग हैं जो अनुभव से भी नहीं सीखते। और तुम ये सोचो, इसे समझो, इस बात को तुम कह रहे हो मैं दूसरों को समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम इतनी सी छोटी सी बात मेरी समझ जाओगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। परमात्मा ने जब तुम्हें बनाया तब यहां पे तुम्हारे को एक दिमाग दिया, और इस दिमाग से तुमने कार्य करे, उन कार्यों में तुम्हें दुख हुआ, परेशानी हुई, इससे तुमने अनुभव लिया और अनुभव से तुम सीखे कि यहां पर जो भी कुछ करो व्यर्थ है। तुमने रेत से तेल निकालने की कोशिश करी, पता लगा रेत से तेल कभी नहीं निकल सकता। तुमने लोगों के शरीर को प्रेम करने की कोशिश करी ताकि तुम मुक्त हो पाओ, तुम्हें पता लगा कि कितने ही शरीरों को प्रेम कर लो, मुक्ति नहीं मिलेगी और जंजाल बढ़ जाएगा। अब तुमने समझा, अनुभव करा, फिर तुम साधना के मार्ग पे आ गए। यही दिमाग जो परमात्मा ने तुमको दिया, यही दिमाग इस दुनिया में सभी को उसने दिया है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जीवन की गति के लिए है, ताकि तुम समझ सको और उस परम शून्य में लीन हो सको। सभी का दिमाग उसने इसीलिए दिया है। अब कोई अपने दिमाग का ही इस्तेमाल ना करे तो तुम क्या उसके दिमाग में घुस के कुछ चेंज कर सकते हो? क्या तुम उसके कर्मों को बदल सकते हो? फिर ये व्यर्थ की मेहनत नहीं करो। तुम्हारा भी जीवन एकदम लिमिटेड है, तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं। वो सांसें चूक जाएं, शरीर जमीन पे मिट्टी की तरह गिरा हो और दाह संस्कार कर दिया जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उससे पहले परमात्मा के साथ एक हो जाओ। अभी यात्रा अधूरी है। समझने और समझाने के चक्कर में तुम रहोगे तो तुम्हें एक दिन ये पता लगेगा ये लोग तो समझे नहीं और तुम्हें मौत आ गई। तुम्हारे पास जो सुनहरा मौका था उससे भी तुम गए। इसलिए इस व्यर्थ की बात में नहीं उलझो, अपनी यात्रा पूरी करो। वो लोग अनुभव से सीख जाएंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर कभी किसी जन्म में कहीं ना कहीं सीख ही जाएंगे। तुमने ठेका तो नहीं ले रखा, इसे समझना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।